ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। कि अगर मैं जब बिजनेस स्टार्ट करता हूँ पार्टनरशिप फर्म का, तो सबसे पहले मेरा ड्यूटी बनता है कि वो फर्म को मैं एक रजिस्टर्ड करूँ लॉ के हिसाब से। क्योंकि देखो, अगर रजिस्टर किया ना तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी, और अगर रजिस्टर नहीं किया तो उसके बहुत सारे नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है जो फिर आपको फेस करने पड़ेंगे। इससे बेटर है, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जब भी पार्टनरशिप फॉर्म के तरीके से अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, देन रजिस्टर योर बिजनेस अंडर पार्टनरशिप एक्ट। अभी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है ना, वो 5 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, सेकंड इज डिटेल्स ऑफ द फॉर्म, थर्ड इज सिग्नेचर ऑफ ऑल द पार्टनर्स, देन फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, एंड द लास्ट वन इज ऑब्टेन सर्टिफिकेट। अभी इसमें नीचे देखो, आपको एक नोट दिख रहा होगा। वो नोट का मतलब देखो क्या लिखा है कि रजिस्ट्रेशन, ये जो पर्टिकुलर करने आपको बोला है बिजनेस के लिए, ये महाराष्ट्र में कंपलसरी है, बाकी स्टेट में ऑप्शनल है। सो इफ यू आर स्टार्टिंग अ पार्टनरशिप फॉर्म इन अ महाराष्ट्र, देन इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में जाके स्टार्ट करते हो तो इट इज़ ऑप्शनल, इट्स योर चॉइस कि अगर आपको रजिस्टर करना है तो करो, नहीं करना है तो भी चलेगा, बड़ा बिजनेस कर सकते हो। बट करोगे तो उसके एडवांटेजेस बहुत है। सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने बताया, 5 पार्ट में 5 स्टेजेस में डिवाइड होता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। उसमें देखो क्या लिखा है, ऑब्टेन अ स्टेटमेंट इन द फॉर्म फ्रॉम द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। सबसे पहले आपको जो आपके ज्यूरिसडिक्शन में, मतलब एरिया में जहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसका जो रजिस्ट्रार होगा उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स की सबमिशंस करनी है। आपको वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेना है और आपको कुछ डिटेल्स देनी है। अभी डिटेल्स में आपको सेकेंड स्टेज पे देनी पड़ेगी। वो डिटेल्स क्या है, तो अगर मैं जब पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें कंपलसरी बतानी पड़ेगी। वो मैं जो फॉर्म फिलअप करेगा उसमें मुझे वो रजिस्ट्रेशन के लिए वो डिटेल्स देनी है। तो क्या डिटेल्स देनी है, तो देखते हैं हम लोग। सडन इन्फॉर्मेशन इज कंपलसरी। जैसे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है, सो नेम ऑफ द फॉर्म। आपने जब फॉर्म स्टार्ट किया तो कुछ तो नाम रखा होगा ना बिजनेस का, वो नाम बताना पड़ेगा। प्लेस ऑफ द फर्म, कि आपका बिजनेस कहाँ पे है, रजिस्टर एड्रेस, ऑफिस एड्रेस जिसको बोला जाता है, वो प्रॉपर आपको देना पड़ेगा। देन डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन, हर एक पार्टनर की ज्वाइनिंग की डेट एंड डिटेल्स देनी है आपको। देन नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर का प्रॉपर डिटेल, उसका नाम, एड्रेस, एवरीथिंग। एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप एट विल है, आप कौन से तरीके से पार्टनरशिप को रजिस्टर कर रहे हो, वो भी आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। देन आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप देखोगे, सो सिग्नेचर ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सो गेट द स्टेटमेंट ऑफ ड्यूली वेरीफाइड साइन बाय ऑल द पार्टनर्स ऑफ द एजेंट। कि जो भी आप पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करोगे तो जो भी आप डीड एंड एवरीथिंग बनाया होगा, उसमें सारे के सारे पार्टनर्स की प्रॉपर सिग्नेचर्स एंड एवरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के बाजू में सिग्नेचर होनी चाहिए। ये सब होने के बाद आता है हमारा स्टेज 4, दैट इज स्टेप 4, फाइलिंग ऑफ द स्टेटमेंट। ये जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं, उसके बाद आपको जो ज्यूरिसडिक्शन में रजिस्ट्रार है उसके साथ सबमिशन करना है। आजकल करेंटली सबमिशन सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, ऑफलाइन अभी कुछ नहीं होता है। तो सब कुछ आपको वेबसाइट पे, गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करना है, और वहाँ पे ही आपको फीस भरनी है उसकी। एंड द लास्ट वन इज, आपकी डिटेल सब कुछ बराबर हो गई तो विद इन अराउंड 10 to 15 days आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दैट इज नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि हाँ, आपका पार्टनरशिप फॉर्म का जो बिजनेस था वो एक्ट के हिसाब से रजिस्टर हो गया है, और ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ये मेरे लिए इतना ज़रूरी इसके लिए है क्योंकि ये एक मेरे लिए प्रूफ है कि हाँ देखो, ये मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस है। अदरवाइज मैंने रजिस्टर किया है लेकिन अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ में है नहीं, तो मैं कल कोर्ट में अगर क्लेम करूंगा कि मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो उसकी प्रूफ डिटेल है नहीं कुछ मेरे पास, तो ये सर्टिफिकेट आना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो देखो, ये 5 स्टेज में आपका फॉर्म पूरा रजिस्टर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आता है, चलो ये तो हम लोग ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ लिया,
क्या होगा अगर मैंने फॉर्म को रजिस्टर नहीं किया? तो देख लेते वो भी कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या फेस करोगे आप? सबसे बड़ा पहला प्रॉब्लम, द पार्टनर्स कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। अगर मैंने कोई फॉर्म स्टार्ट की और वो फॉर्म में मैंने अनरजिस्टर्ड तरीके से फॉर्म चालू किया है, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किया मैंने, कल अगर मेरा पार्टनर कोई फ्रॉड करता है और मुझे उसके ऊपर केस करना है, तो मैं नहीं कर सकता बिकॉज मेरा फर्म अनरजिस्टर्ड है। तो देखो क्या लिखा है, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट, सूट मतलब केस करना, अगेंस्ट द फर्म और हिज अदर प्रेजेंट और पास्ट पार्टनर्स। जो पार्टनर छोड़ के गए ना, उसके ऊपर भी मैं केस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा फर्म अनरजिस्टर्ड नेचर का है। For the enforcement of any right arising from a contract conferred by the Indian Partnership Act, एक्ट के हिसाब से मुझे कोई राइट है, बट ये राइट मुझे मिला नहीं। तो मैं अगर कोर्ट में केस करता हूँ ये बोल के कि एक्ट तो बोलता है ये राइट है पार्टनर के पास, लेकिन मुझे कभी ये राइट दिया नहीं गया, तो अभी इसका जो भी कंपनसेशन है ना वो मुझे चाहिए। और बाकी सारे पार्टनर्स को बोलो कि वो कंपनसेशन मुझे भी पे करें। The only problem is I cannot claim this because my partnership firm is unregistered partnership firm. तो मेरे पास कोई राइट नहीं है ये सब क्लेम करने का। However, this disability may be removed by getting the firm registered. अगर ये disability आपको हटानी है, so better है आप फर्म को रजिस्टर कर दो। देन सेकेंड आता है, द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी फर्म के साथ कोई फ्रॉड, कोई झोल या कुछ बोलते ना कांड करके चला गया अगर, सो इन दैट सिचुएशन अगर फर्म को भी अगर लीगल एक्शन लेना है ना, तो वो नहीं ले सकता क्योंकि लॉ के हिसाब से फर्म है ही नहीं, क्योंकि फर्म तो अनरजिस्टर्ड है और जो चीज़ अनरजिस्टर्ड है उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है वो क्या लीगल एक्शन ले सकता है फिर? ठीक है, सो देखो लिखा क्या है यहाँ पे, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट अराइजिंग फ्रॉम सम कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मेरी फर्म ने अगर कोई थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, सर्विस एग्रीमेंट किया था, सर्विस मैंने प्रोवाइड कर दी लेकिन मुझे पेमेंट नहीं मिला, तो मेरी फर्म केस तो करेगी ना वो थर्ड पार्टी के ऊपर। बट इफ इट इज अनरजिस्टर्ड देन आई कैन नॉट क्लेम दिस। एंड द थर्ड, द पार्टनर ऑफ द फर्म कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ। अभी देखो, द टर्म सेट ऑफ मीन्स द एडजस्टमेंट ऑफ द डेट्स बाय वन पार्टी ड्यू टू हिम फ्रॉम द अदर पार्टी हु फाइल्स अ सूट अगेंस्ट हिम। समझो मेरा और मेरा फ्रेंड का पार्टनरशिप फॉर्म है, हम लोग दोनों का झगड़ा हो गया। मैंने उसको बोला कि मुझे ना तेरे से 5,000 लेने हैं जो मैंने तुझे दिए थे, जो पार्टनरशिप से रिलेटेड था। सामने वाला बोलता है मुझे तेरे से 10,000 लेने हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग सेट ऑफ कर लेते हैं। मुझे उससे कितना लेना है? 5,000, उसको मेरे से कितना रिकवर करना है? 10,000। तो बेटर है मैं उसको पेमेंट कर दूं, ठीक है, 5,000 का, तो वो सेट ऑफ हो गया। देखो ये पार्टनर पार्टनर के बीच में अगर आपको सेट ऑफ करना है, बिकॉज दिस एक्टिविटीज इफ इट इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म, तो फिर आपको ये सेट ऑफ क्लेम करने के लिए आपका फर्म रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। इफ़ योर फर्म इज़ अनरजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड, तो आप ये क्लेम, ये सेट ऑफ कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें देखो क्या लिखा है, तो टर्म सेट ऑफ मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ डेट्स by any party due to him from the other party who files a suit against him. The partners of an unregistered firm or the firm itself cannot claim a set off. ये सेम चीज फर्म के लिए भी एप्लीकेबल होती है कि वो सेट ऑफ नहीं करा सकते इन अ सूट फाइल अगेंस्ट देम और द फर्म, बट द राइट ऑफ सेट ऑफ इज नॉट अफेक्टेड इफ द क्लेम फॉर अ सेट ऑफ डज नॉट एक्सीड ₹100 इन वैल्यू। हाँ एक चीज है, अगर आपका सेट ऑफ का वैल्यू ₹100 से कम है तो भी आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हो और सेट ऑफ करा सकते हो, और अनरजिस्टर्ड फॉर्म भी होगी ना तो भी आपको सेट ऑफ का चांस मिलेगा। लेकिन ये पॉसिबल कब है? अगर वैल्यू ₹100 से कम है तो। इफ वैल्यू इज मोर देन ₹100 तो मैं अनरजिस्टर्ड फर्म के साथ सेट ऑफ क्लेम कुछ नहीं कर सकता।
तो देखो यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं है, 100 रुपया एक्चुअली बहुत कम अमाउंट है, बट जो है वो यही है, ठीक है। तो ये कंसिक्वेंसेस है ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, कि फर्म रजिस्टर नहीं करोगे तो ये 3 कंसिक्वेंसेस आपको झेलनी पड़ेगी, ठीक है।